नमस्ते। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। जैसा कि आपने पूछा, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है और आज चौथे दिन हम मां कूष्मांडा की कथा जानेंगे। मां कूष्मांडा की कहानी। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। उनका नाम ही उनकी अद्भुत कहानी कहता है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। यानी मां कूष्मांडा वह देवी हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। कल्पना कीजिए, सृष्टि की शुरुआत से पहले का समय, जब चारों तरफ सिर्फ गहन अंधकार था, कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न जीवन, न हवा, बस एक शून्य। यह एक ऐसा समय था जब न कोई देवता था, न कोई मनुष्य और न ही कोई जीव। हर तरफ एक गहरी भयानक चुप्पी छाई हुई थी। सभी देवता और शक्तियां इस शून्य को देखकर सोच रहे थे कि इस अंधकार में जीवन की रचना कैसे की जाए। तभी उस शून्य के बीच एक अलौकिक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेजस्वी और चमकदार था कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। इस प्रकाश में आदि शक्ति प्रकट हुई। यह आदि शक्ति ही मां कूष्मांडा थीं। जब सब जगह अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी एक सौम्य और हल्की सी मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपनी ऊर्जा और अपनी हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उनकी हंसी से ब्रह्मांड में प्रकाश फैला और चारों दिशाओं में जीवन की शुरुआत हुई। मां कूष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडंडा का रूप दिया और इसी से जीवन का जन्म हुआ। उनका यह रूप बहुत ही तेजस्वी और दैवीय है। वह एक शेर पर विराजमान हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। इन 8 भुजाओं में वह कई तरह के अस्त्र शस्त्र और एक कमंडल, पानी का बर्तन, धारण करती हैं। उनका कमंडल जीवन और सृजन का प्रतीक है। उनकी पूजा का महत्व यह है कि वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता दिखाती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा और अंधकार क्यों न हो, हमारे भीतर की छोटी सी ऊर्जा और सकारात्मकता ही हमारे जीवन में नया प्रकाश ला सकती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा हमें यह संदेश देती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन में नए और अच्छे बदलाव लाने चाहिए। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही और दिलचस्प और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।